बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबोधि निधि विशालम क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आघारे उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 जो दुष्टेन्द्रन नागगण विष अपारी है सद्गुरु शुगारुर सकल विषय संहारी महामोह घन घोर रजनी निवृतम है सद्गुरु बचन दिव्य सूरज किरण सम महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा बने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। इस पावन पर्व पर पधारे हुए मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु सम्माननीय गुरुजन सम आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुरु पूजा महोत्सव का दिन है। आज के तिथि को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आज जो भक्त लोग पूजा करते हैं इस पूजा को व्यास पूजा कहा जाता है। व्यास का अर्थ होता है विस्तृत, बड़ा, अत्यंत विशाल। ऐसी पूजा जिस पूजा के अंदर ही सारी पूजा समाहित होता है, अर्थात ऐसी पूजा जिसकी पूजा करने के बाद पूजन के लिए, आराधना के लिए, उपासना के लिए कुछ बाकी नहीं बचता, अर्थात जिसकी पूजा करने के बाद समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, ऐसी पूजा को ही गुरु पूजा कहा जाता है। आज इस उत्सव में यह जानना आवश्यक है कि हम गुरु पूजा क्यों मनाते हैं, गुरु का क्या अर्थ होता है, गुरु किसे कहा जाता है। आज इन्हीं शब्दों पर विश्लेषण किया जाएगा। हमारे भारतीय संस्कृति में एक ग्रंथ का नाम है गुरु गीता। उसमें लिखा हुआ है, ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादे विडम्बकः सौ विश्रांति न जानति पर शांति करोति किमः। गुरु गीता के ऋषि कहते हैं कि जो गुरु ज्ञान से हीन हो, मिथ्यावादी हो, अर्थात विडम्बी हो, ऐसे गुरु का त्याग कर देनी चाहिए। क्योंकि ऐसे गुरु अपना ही कल्याण नहीं कर सकता तो फिर अपने शिष्यों का, अपने भक्तों का कल्याण क्या करेगा। आज बात भारत की करें तो यहाँ
प्राचीन काल से ही गुरु और शिष्य की परंपरा चलती आ रही है। भारतीय संस्कृति में गुरु वे इंसान होते हैं जो अपने सूक्ष्म ज्ञान को अटूट विश्वास और उन समर्पण के साथ अपने शिष्यों तक पहुंचाता है। गुरु का अपभ्रंश होता है गरु, और गरु का अर्थ होता है भारी। तो सज्जनों, गुरु की महिमा इतनी भारी है कि इनकी महिमा के सामने संसार की सारी महिमा हल्की पड़ जाती है। गुरु से बढ़कर किसी की महिमा नहीं, इसकी महिमा के सामने सब महिमा हल्के पड़ जाते हैं। गुरु को यदि संधि विच्छेद किया जाए तो गु जोर रू होगा। और गु का अर्थ होता है अज्ञानता या अंधकार, और रू का अर्थ होता है उसका निरोधक करने वाला। अर्थात गुरु शब्द का अर्थ हुआ जो अज्ञानता को दूर करे और जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा ना कोई, करता करी न कर सके गुरु करे सो होए। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। जो विधाता अर्थात भगवान नहीं कर सकते हैं वह गुरु कर सकते हैं। और हमारे संत की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। तो गुरु की आराधना उपासना कर लेने के बाद सबकी पूजा हो जाती है। प्रथम देव गुरुदेव जगत में। तो हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ था, और उन्हीं के सम्मान में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। व्यास जी 17 पुराण 18वां भागवत महापुराण के रचयिता के साथ साथ संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। उन्होंने ही 4 वेदों की रचना की थी, इसलिए उसका एक नाम वेदव्यास पड़ा। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। इस धरती पर भगवान भी अवतरित हुए तो वे भी गुरु के सहारे ही भगवान के तत्व को प्राप्त किया, नहीं तो संसार के लोग उनको भगवान नहीं मानते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को यदि गुरु वशिष्ठ नहीं मिलते तो वे भगवान के पद को ना प्राप्त कर पाते, ना भगवान कहला पाते। भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनी मुनि ऐसे गुरु नहीं मिलते तो वे न भगवान के पद को प्राप्त कर पाते, ना ही संसार के लोग उसे भगवान कहते। आज जितने भी संत महापुरुष को हम देख पाते हैं, उनके पवित्र वाणी को श्रवण कर पाते हैं, सबके सब गुरु के सहारे ही संत के संतत्व को प्राप्त किया है। केसरी के घर में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान के पिता केसरी और माता अंजनी। जन्म के कुछ दिन बाद पिता केसरी हनुमान जी को भार्गव ऋषि के पास ले जाते हैं। जिस जंगल में केसरी अपने परिवार के साथ रहता था, उसी जंगल में भार्गव ऋषि का कुटिया था और गुरुकुल चलाते थे वे। जन्म के कुछ दिनों बाद पिता केसरी अपने पुत्र हनुमान को भार्गव ऋषि के पास ले जाते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि गुरुदेव, जिस तरह से आप सभी बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरह से मेरे बच्चों को भी पढ़ाया जाए। भार्गव ऋषि ने कहा कि ये तो जानवर है, इसको कैसे पढ़ाया जाए। पिता केसरी ने कहा कि
प्रभु हम भी जानते हैं कि ये पशु की योनि में जन्म लिया है, बंदर के कुल में जन्म लिया है, लेकिन मैं आपके पास इसलिए ले आया हूँ कि इसे पशु से, इसे बंदर से आप भगवान बना दो। और हनुमान भार्गव ऋषि के पास पढ़ने लगे, उनके गुरुकुल में रहने लगे, और रहते रहते भार्गव ऋषि ऐसे संत के सानिध्य में रहते रहते बंदर से भगवान बन गए हनुमान। कितने गुरु की महिमा है। गुरु के पास रह कर के साधारण से साधारण मनुष्य भगवान के तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। मानव जीवन में विद्या और विद्या प्रदाता की बड़ी आवश्यकता है। जिसके जीवन में विद्या प्रदाता गुरु और पहुँचे हुए सद्गुरु नहीं मिलते हैं, वे मानव नहीं रह जाते, दानव बन जाते हैं। दानव भी मनुष्य श्रेणी के ही होते हैं, लेकिन उसमें मनुष्य तत्व की चीज़ नहीं होती है, इसलिए वे दानव कहा जाता है। पर धर्म ग्रंथों में ऋषियों को इतना कहकर संतुष्ट नहीं हुआ तो कह दिया कि विद्या विहीन पशु। विद्या से जो हीन होता है, गुरु से जो हीन होता है, तो वह मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। आज संसार में जितने भी मनुष्य है, मेरा तो ख्याल है कि कोई भी मनुष्य पशु बनना नहीं चाहते। आज किसी को गधा कह दिया जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, आज किसी को बैल कह दिया जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। अर्थात पशु की संज्ञा भी किसी को पसंद नहीं है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा कि पसंद हो चाहे नहीं हो, यदि तुम्हारे जीवन में विद्या प्रदाता गुरु और पहुँचे हुए सद्गुरु नहीं मिले तो पसंद नहीं होने पर भी दुनिया को तुम्हारे लिए पशु शब्द ही पसंद होगा। इस धरती पर जब जब धर्म की हानि हुई है, अधर्म की वृद्धि हुई है, तब तब धर्म की संस्थापना करने के लिए, अधर्म को जड़मूल से नष्ट करने के लिए, धर्म के शाश्वत स्वरूप संतों को परित्राण दिलाने के लिए परम प्रभु परमात्मा ने इस धरती पर कभी नरसिंह के रूप में अवतार लिया, कभी कच्छप के रूप में अवतार लिया, कभी वामन के रूप में अवतार लिया, कभी भगवान वामन बने तो कभी परशुराम बने। जब भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लिए तब वे किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं। ऐसा दृष्टांत किसी भी धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान भयंकर पशु के रूप में अवतरित हुए थे। पशुता को नष्ट करने के लिए भगवान ने भयंकर पशु का रूप धारण किया था। मत्स्य के रूप में भगवान का अवतार हुआ, कच्छप के रूप में अवतार हुआ, वाराह के रूप में अवतार हुआ। इन अवतारों में भगवान किसी भी गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए नहीं गए, अर्थात कि कहीं भी गुरु धारण करने के लिए नहीं गए। लेकिन जब वही भगवान मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लिए, तब मनुष्य के तत्व को बतलाने के लिए, मनुष्य क्या है इसको बतलाने के लिए भगवान स्वयं गुरुकुल में प्रवेश किए। भगवान तो ऐसे भी सारे विद्या में विराजित थे, लेकिन संसार को दिखलाने के लिए कि यदि मुझे भी गुरु नहीं मिले तो मेरा भी संसार में कोई सम्मान नहीं, इसलिए संसार को दिखलाने के लिए गुरुकुल में प्रवेश किए हैं भगवान। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि गुरु गृह गए परन रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। फिर आगे लिखते हैं जिनके सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पर यह अचरज भारी। जिन भगवान के नासा छिद्र से चारों वेद वायु के रूप में निश्रिद्र होते हैं, वे भगवान आज विद्या अध्ययन करने के लिए, गुरु बनाने के लिए गुरुकुल में प्रवेश किए हैं। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। जिनके दर्शन मात्र से दृष्टा के सभी अज्ञान समाप्त हो जाते हैं,
वे भगवान आज गुरु बनाने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में प्रवेश किए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है, जब तक भगवान ब्रज में रहे, जब तक गोकुल में रहे, तब तक वे किसी भी गुरुकुल में प्रवेश नहीं किए हैं। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। 11 साल 55 दिन के बाद भगवान अक्रूर जी के साथ ग्वाल बालों को लेकर के ब्रज से मथुरा गए हैं। भगवान के पैर में जूते हैं, लेकिन दाएं पैर के जूते बाएं पैर में और बाएं पैर के जूते दाएं पैर में। मथुरा के सभी लोग देख देख करके हंस रहे हैं कि ये भगवान कहाँ से आ गए, जिनको जूते भी पहनने के लिए नहीं आए। भगवान ने उन लोगों को क्या जवाब दिया कि अरे मथुरा वासियों, ब्रज में गोकुल में खाने के लिए दूध तो बहुत मिला, घी बहुत मिले, फल बहुत मिले और भी बहुत कुछ मिले, लेकिन वहाँ मुझे ज्ञान देने वाले गुरु जो नहीं मिले, इसलिए जूते भी पहनने के लिए नहीं आए। विद्या विहीन पशु कहा गया है। विद्या से जो हीन होता है, गुरु से जो हीन होता है, वह मनुष्य पशु के समान होता है। भारतीय संस्कृति में एक ग्रंथ का नाम है कुलार्णव, उसमें लिखा हुआ है, जन्म हेतु ही पितरो पूजनियो प्रयतंत गुरु विशेषतो पूज्यो धर्माधर्म प्रदर्शकः। जन्म देने में माता पिता कारण है, इसलिए वह पूजनीय है, आराधना के योग्य है, उपासना के योग्य है। लेकिन माता पिता से भी बढ़कर गुरु का स्थान क्यों है? क्योंकि माता पिता जन्म दे सकते हैं, लेकिन उस बच्चे के अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकते हैं, ज्ञान का सर्जन नहीं कर सकते हैं। गुरु विशेषतो पूज्यो धर्माधर्म प्रदर्शकः। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस बात को गुरु बतलाते हैं, गुरु जनाते हैं। भगवान ने कहा गुरु जो नहीं मिले, इसलिए जूते भी पहनने के लिए नहीं आए। भगवान को सब कुछ आता है, लेकिन संसार को दिखला रहे हैं कि हे मनुष्यों, हम भी जब मनुष्य के रूप में इस धरती पर आते हैं तो मुझे भी गुरु के बिना जीवन जीने का ज्ञान नहीं होता है। जीने के लिए गुरु सिखलाते हैं और मरने के लिए संसार सिखलाते हैं। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करने से, गिरि की आराधना उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में एक संत हुए जिनका नाम चरणदास जी महाराज था। उन्होंने अपने वचन में कहा है, पितु सु माता 100 गुना सुत को राखे प्यार, मन से अति सेवन करे तन सो डांट और उगाड़। पिता से माता का स्थान 100 गुना अधिक होता है। माता मन से पुत्र को प्यार देती रहती है और तन से डांट फटकार लगाती रहती है। बच्चे गलती करते हैं, माता प्रहार करने के लिए बच्चे के ऊपर हाथ उठाते हैं और बच्चे के शरीर तक हाथ पहुँचते पहुँचते माता का हाथ बिल्कुल हल्का हो जाता है। मन से अति सेवन करे तन सो डांट अरुगार, माता से हरि 100 गुना। माता से भी बढ़कर भगवान का स्थान है, ईश्वर का स्थान है। रन बन व्याधि विपत्ति वृथा डर हो जन कोय, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की सोय। माता के पेट में बालक का निर्माण किस तरह से हो रहा है, माता को भी पता नहीं चलता। माता के पेट में बालक का पोषण किस तरह से हो रहा है, माता को भी पता नहीं चलता। बालक जन्म लेकर के दूध कैसे पिएगा, यह ज्ञान उस वक्त माता को नहीं होता। कौन उस बालक को दूध पीने के लिए सिखला रहे हैं, कौन उस बालक की रक्षा कर रहा है, ये ज्ञान माता को नहीं होता है। जहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, जहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, जहाँ पर कोई रक्षा करने वाला नहीं, वहाँ पर भी जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, ऐसे तत्व को ही ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। इसलिए माता से भी बढ़कर ईश्वर का प्यार है। मानव का सब कुछ जन्म देने वाले जन्मदात्री माता नहीं कर सकती।
इसलिए जन्मदात्री माता से ईश्वर का बहुत गुना अधिक उपकार है। माता से हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव। ईश्वर से भी बढ़कर गुरु का महत्व बतलाया गया है, क्योंकि माता पिता और गुरु ये सब के सब प्यार करे और सद्गुरु प्यार भी करे और सारे अवगुण भी हरे। इसलिए गुरु का महत्व सबसे अधिक बतलाया गया है। प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। अवगुण को हरने वाले काम सद्गुरु से बढ़कर कोई नहीं कर सकते हैं। बुराई को दूर करने वाले गुरु ही होते हैं। ईश्वर तो हमारे अंदर बैठे ही हैं, फिर भी हम बुराई पर बुराई किए जा रहे हैं। हमारे गुरुदेव लिखते हैं, इन जन्म मरण के दुखों से, माता के जठरानल होने जैसा दक्त दुखों से कौन छुटकारा दिला सकते हैं। तो लिखते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होतनि यह उपकार, यह होबत में ही गुरु से गुरु के अमित बलिहार। यह महत्तम कार्य गुरु को छोड़कर संसार में कोई नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने गुरु की महत्ता को बतलाने के लिए बाएं पैर के जूते दाएं पैर में पहन लिए और बाएं पैर के जूते दाएं पैर में पहन लिए, और मथुरावासी के कहने पर कह दिया कि गोकुल में ब्रज में खाने के लिए बहुत कुछ मिले मुझे, लेकिन ज्ञान देने वाले गुरु नहीं मिले, इसलिए जूते पहनने के लिए नहीं आए। फिर वहाँ से भगवान यमुना के किनारे जाते हैं। यमुना में बहुत सारे धोबी कपड़े धोते हैं। भगवान के शरीर में कपड़े नहीं थे, और भगवान एक धोबी से कहने लगे कि मुझे कपड़े दे दो। जिस धोबी से भगवान वार्तालाप कर रहे थे वह कोई साधारण धोबी नहीं था, कंस का कपड़ा धोने वाला धोबी था। और भगवान के कहने पर वो धोबी बिगड़ गए कि नंग धरंग कहाँ से आ गए कपड़ा मांगने के लिए, चले जाओ यहाँ से। यहाँ के राजा इतने क्रूर है कि यदि पता चल जाएगा तो आप लोगों को कारागार में बंद कर देगा। भगवान सोचने लगे, मेरा ही संपत्ति और मुझे मेरे ही कहने पर बिगड़ रहे हैं। भगवान ने एक तमाचा लगाया, उस धोबी का सर धड़ से अलग हो गया। पिछले जन्म में वही धोबी माता सीता को कलंक लगाया था, इसलिए भगवान ने सोचा बदला लेने का मौका है, और वही वो धोबी था जिसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। अब भगवान ने कहा कि अपने ग्वाल वालों से कि अब मन मर्जी जितना कपड़ा पहनना है पहन लो। अब देखिए, ज्ञान ही नहीं था, जो कपड़ा ऊपर पहनना था वो नीचे पहन लिए, जो नीचे पहनना था वो ऊपर पहन लिए, और ऐसी भेष में जितने भी ग्वाल वाल थे सबके ऐसे ही ऐसे सब कपड़ा नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे पहन लिए, और ऐसे भेष में मथुरा नगर में घूम रहे हैं, और सब कोई देख देख करके हंस रहे हैं। और जाते जाते भगवान एक दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी ने कहा कि अरे प्रभु क्या लीला कर रहे हो। तब उस दर्जी ने कहा कि प्रभु यदि आज्ञा हो तो मैं दर्जी का काम करता हूँ, आपके कपड़े को बढ़िया से फिटिंग करके आपको पहना दूंगा। भगवान ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। वह दर्जी सारे ग्वाल वालों को कपड़े को और भगवान के कपड़े को फिटिंग करके बढ़िया से ऊपर के कपड़े को ऊपर पहना दिए और नीचे के कपड़े को नीचे पहना दिए। और वहाँ से भगवान आगे जाते हैं सुदामा नामक माली के यहाँ। सुदामा ने कहा कि प्रभु कपड़ा तो बहुत अच्छे पहन रखे हो, लेकिन किसी के गले में माला नहीं। तो भगवान ने कहा कि जीवन सजता है गुरु के द्वारा, अभी तक हमें गुरु नहीं मिले हैं। तब उस माली ने सबके गले में एक एक माला पहना दिए, और वहाँ से भगवान आगे निकले। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात तो यह है कि इतने बड़े मथुरा नगरी, वहाँ भी भगवान को कोई पहुँचे हुए सद्गुरु नहीं मिले।
तब भगवान मथुरा से चल कर के उज्जैन गए हैं। भगवान ने सोचा भले ही अधिक दूर जाना पड़े, भले ही पैसे अधिक खर्च करना पड़े, भले ही मेहनत अधिक करना पड़े, लेकिन किसी सुयोग्य गुरु के पास जा कर के सुयोग्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मेहनत कम करना पड़े, पैसे कम खर्च करना पड़े, तो फिर भी गंदे शिक्षक के पास गंदे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहिए। और उज्जैन में सांदीपनी मुनि गुरुकुल चलाते थे। भगवान ग्वाल वालों को लेकर के सांदीपनी मुनि के कुटिया में पहुंचते हैं। सांदीपनी मुनि पहुँचे हुए सद्गुरु थे। सांदीपनी मुनि देख करके ही पहचान गए कि परम प्रभु परमात्मा ने मनुष्य के रूप में अवतरित होकर बालक के रूप में मेरे कुटिया के सामने आए हैं। मैं किस प्रकार से भगवान की सेवा करूं, उसका सत्कार करूं, उसकी आराधना उपासना करूं। ये तो बालक के रूप में आए हैं। तो फिर भी सांदीपनी मुनि मन में सोच रहे हैं मेरे पास आए हैं तो मेरा तो छात्र बन करके आए हैं, बच्चे के रूप में आए हैं। उसी आधार पर सांदीपनी मुनि ने कहा क्यों जी, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? भगवान ने कहा कि बड़ी दूर से चल कर के आए हैं, आपके पास पढ़ने के लिए, आपकी कुटिया में रहने के लिए आए हैं। सांदीपनी मुनि ने कहा कि क्या ब्रज में गोकुल में कोई गुरु नहीं मिले? तो सांदीपनी मुनि ने कहा कि वहाँ नहीं मिले, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तब भगवान सिर्फ 64 दिन रहे। और हमारे धर्म ग्रंथों में विद्या के 64 अंग मुख्य माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है विद्या के 64 अंग। और 64 दिन में ही भगवान ने विद्या के 64 अंग को प्राप्त करके भगवान मनुष्य से भगवान के तत्व को प्राप्त कर लिया। आज हम मनुष्य अपने बच्चे को न जाने किस किस संस्था में पढ़ाते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन वह भगवान तो क्या मनुष्य के तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते कि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य के जीवन में रह करके हमें क्या करना चाहिए। माता पिता के दुश्मन बन जाते हैं, समाज के दुश्मन बन जाते हैं, अपने सदाचार शिष्टाचार को नहीं सीख पाते हैं। और जिन भगवान के द्वारा एक वेस्ट श्वास लेते हैं उन भगवान के भी बैड बन जाते हैं, अर्थात उनके भी दुश्मन बन जाते हैं। अर्थात अपने बच्चे को ऐसे संस्था में पढ़ाना चाहिए, ऐसे गुरु के पास भेजना चाहिए जहाँ पर पढ़ करके आपके बच्चे भी विद्वान के तत्व को प्राप्त कर लिए, भगवान के तत्व को प्राप्त कर लिए। तो सज्जनों, गुरु की महिमा इतनी है, ना ही इसका कोई वर्णन आज तक कर पाया है और ना ही कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।